दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिंग टिप्स में। तो आज जिस शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है IRCTC। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे मुझे पता लगे कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है कौन से बिजनेस से, ये भी देखेंगे। और दूसरे हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। और तीसरे कंपनी के प्रो एंड कॉन्स देखेंगे। और चौथा कंपनी आपको फ्यूचर में कितना % रिटर्न दे सकती है। और पांचवा हम देखेंगे कंपनी सेल करनी चाहिए या फिर बाई करनी चाहिए अभी करंट मार्केट प्राइस पर, या होल्ड करके चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपनी के बिजनेस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी अभी तक जब से उसका IPO लिस्ट हुआ है तब से आपको कितना रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के 3 साल का चार्ट है ये। कंपनी ने आपको 3 साल हुई नहीं है कंपनी को, लेकिन कंपनी का IPO 2019 में आया था। तब से कंपनी ने आपको करीब 700% के रिटर्न दिए हैं। मतलब आपका पैसा 7 गुना कर चुकी है ये कंपनी। इससे ये पता पड़ता है कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी है और अपने सेक्टर में ये मोनोपोली भी होल्ड करती है। तो चलिए आप कंपनी के बिजनेस के ऊपर देखते हैं। तो चलिए ये मैंने कंपनी के बिजनेस का सेगमेंट खोल रखा है। तो दोस्तों आप सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका बिजनेस पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है और कैसे रुपए कमा रही है, ठीक है। और दूसरा हम उसके बात करें और उसको फिर आपके प्रोडक्ट पता होना चाहिए। यदि आपको प्रोडक्ट पता है तो ठीक है। यदि आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पता नहीं है और कंपनी अच्छी है तो आपको उसके फंडामेंटल चेक करने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आप डाबर इंडिया का एग्जांपल लीजिए। आप उसके प्रोडक्ट जानते हैं जैसे डाबर च्यवनप्राश, ठीक है। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूँ दीपक नाइट्राइड का, तो आप उसका प्रोडक्ट नहीं जानते लेकिन कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी तगड़े हैं। तो इस प्रकार आप कंपनी में के फंडामेंटल चेक करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज तो इसका हम बिजनेस पे नज़र डालते हैं IRCTC के। कंपनी के बिजनेस के ऊपर बात करें तो कंपनी मेजरली 4 बिजनेस पे वर्क करती है। पहला बिजनेस की बात करूं तो मैं इसके सेल ऑफ प्रोडक्ट पे वर्क करती है, सेल ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरे बिजनेस की बात करूं तो कंपनी इंटरनेट टिकटिंग पे वर्क करती है। ये तीसरे बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी तीसरे जो वर्क करती है तीसरे बिजनेस पे वो है उसका कैटरिंग का। और चौथे बिजनेस की बात करूँ तो चौथा इनका बिजनेस है ट्रैवल एंड टूरिज़्म का। तो कंपनी सबसे ज़्यादा जो जहाँ से बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करती है वो इसका है कैटरिंग वाला बिजनेस। तो कैटरिंग में ये सब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अप्रॉक्स 53% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसमें कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कराती है, क्या क्या ऑफ़र करती है, जैसे कि आपको फूड सर्विसेज, पैसेंजर को फूड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जो ट्रेन में भी कराती है और स्टेशनों पे भी कराती है। आपने देखा होगा ट्रेन में जब भी आप सफ़र करते हैं तो कंपनी इसी कैटरिंग के बिजनेस में लाइसेंस फ़ी से भी चार्ज करती है। मैं आपको समझाता हूँ कि लाइसेंस फ़ी कैसे चार्ज करती है। जैसे कि आपने काफ़ी सारे स्टेशनों पर देखा होगा, काफ़ी जगह फूड प्लाजा मिल जाएंगे आपको स्टेशनों पर। तो ये IRCTC के द्वारा ही ऑथराइज्ड होते हैं, IRCTC के द्वारा ही लाइसेंस इन्हें मिलता है, तभी ये स्टेशनों पर आप फूड प्लाजा अपना डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे बिजनेस की बात करूं तो दूसरा सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो वहाँ से होता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म से। ये अप्रॉक्स देखिए 24% का। और ट्रैवल एंड टूरिज़्म से कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप जहाँ कहीं भी सफ़र करते हैं ट्रेन से तो कंपनी आपको यात्री निवास देती है। यात्री निवास जहाँ आपको ठहरने के लिए सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, तो कंपनी वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। हम कंपनी के तीसरे बिजनेस सेगमेंट पर नज़र डालें तो कंपनी का तीसरा बिजनेस सेगमेंट है इंटरनेट टिकटिंग का। और यहाँ से कंपनी अप्रॉक्स 12.4% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यदि मैं कंपनी के तीसरे बिजनेस सेगमेंट के फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल एजेंसी, क्रिसिल देखिए एक रेटिंग एजेंसी है जो कंपनी को रेट करती है, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं बात करूँ तो अपने इंडिया में अप्रॉक्स जो इंटरनेट ऑनलाइन टिकटिंग का जो बिजनेस है वो पेनेट्रेशन कर सकता है अप्रॉक्स 80 से 85% के अप्रॉक्स। यानी कि लास्ट बिजनेस सेगमेंट पर बात करें जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, लास्ट सेगमेंट है उसका टोटल
सेल ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ से कंपनी अप्रॉक्स 12% का, सॉरी 11.1% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसमें आप कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको ड्रिंकिंग वाटर का, जो इनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है आपका, सेल ऑफ फूड एंड बेवरेज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ से कंपनी आपका अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो चलिए, ये तो इसके सारे हो गए बिजनेस सेगमेंट। अब हम इसके बात करते हैं फंडामेंटल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कंपनी के फंडामेंटल ओपन करके रखे हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है अप्रॉक्स 78,000 के करोड़ के करीब, इसलिए कंपनी लार्ज कैप में आती है। और कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस अप्रॉक्स है 4900 का। तो यदि हम कंपनी के पी रेशियो के ऊपर नज़र डालें, जो स्टॉक का पी है अप्रॉक्स 290 के करीब, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो मैं आपको इसका पीछे का लॉजिक समझाना चाहता हूँ। देखिए, पी रेशियो क्या होता है, आपका जो शेयर पर प्राइस होता है अपॉन अर्निंग पर प्राइस होता है। यदि कंपनी की अर्निंग नहीं बढ़ रही है तो कंपनी का पी रेशियो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अपना शेयर डायरेक्टली बढ़ता जा रहा है तो कंपनी का पी बढ़ता जाएगा। और यदि कंपनी अपनी अर्निंग बढ़ाती है तो कंपनी ऑटोमेटिकली अपने आप जो उसका ओरिजिनल पी होता है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है। और कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी देती है, 0.1% का देती है। अच्छा खासा नहीं मान सकते, लेकिन कंपनी अच्छा देती है और कंपनी के कंपैरिजन करें तो। ठीक है। तो और कंपनी के यदि हम ROCE की बात करें और रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है अप्रॉक्स 12% का, और ROCE है आपका अप्रॉक्स 17% का। देखिए, जो इसका बेंचमार्क होता है ROCE का और ROE का, वो होता है अप्रॉक्स 18 to 20%। यदि इससे ऊपर किसी भी कंपनी का है तो उसको हम एवरेज मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। यदि यहाँ तक है 18 से 20% के बीच में है तो उसको हम एवरेज मानते हैं। और कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेप्ट 0 है, कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी यदि अपने प्रॉफिट बढ़ाती है तो आपका जो शेयर है इसका, वो रॉकेट बनता जाएगा और आपको कंपनी एज ए डिविडेंड के तौर में भी आपको प्रोवाइड करती रहेगी। तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के 3 मंथ के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने आपको 3 मंथ में आपको 121% का रिटर्न दिया है। और कंपनी के 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने आपको 182% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा और काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल तो काफ़ी तगड़े हैं और कंपनी इस सेगमेंट में कोई भी कंपनी अभी तक है ही नहीं, और अकेली यही कंपनी है, इसलिए इसको हम मोनोपोली भी बोलते हैं। तो चलिए, अब हम इसके कंपनी के प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी के मैंने प्रो एंड कॉन्स ओपन करके रखे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के प्रो के ऊपर नज़र डालें तो सबसे पहले कंपनी का प्रो है, कंपनी इज़ ऑलवेज डेप्ट फ्री। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया था, यदि कोई कंपनी डेप्ट फ्री होती है तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो अपने एक्सपेंशन में लगाती है और एज ए डिविडेंड के तौर में अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड भी कराती है। दूसरे प्रो की बात करें तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग रिटर्न ऑन इक्विटी 3 years, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.75%। देखिए, ये 3 years का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और जो अभी मैंने आपसे पीछे बात की थी वो कंपनी का काफ़ी सालों का जो 5 year और 10 year का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखी है। ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट थे। और कंपनी, ये दोस्तों, आप कुछ कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कौन से इसका, स्टॉक इज ट्रेडिंग 53 फॉर अप्रॉक्स 44 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। देखिए, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जो भी अच्छी कंपनी होती है वो हमेशा आप बुक वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड करती है, तो इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, तो कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। देखिए, इसका पीछे का जो लॉजिक है, कंपनी पिछले 2-3 सालों से अपना बिजनेस ढंग से चला नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं चला पा रही है, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना अभी आ गया था, तो अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए की वजह से कंपनी को बिजनेस चलाने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है। जब ये पूरी तरह से कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब आप देखना कंपनी कितने अच्छे से सेल्स डिलीवर करती है। और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो तीसरा पॉइंट है कंपनी इंक्लूडेड अदर इनकम। देखिए, इसको भी आप इग्नोर करके चल सकते हैं। और जो चौथा जो इसका कॉन्स है, जो इसमें नहीं लिखा है, वो चौथा कॉन्स ये है कि सपोज़ करिए यदि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कुछ चेंजेस करती है अपने पॉलिसी में तो सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा इसको हो सकता है। जैसे अभी मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पॉलिसी आ गई कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज़ करेंगे, तो सबसे बड़ा जो इसकी मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी।
और दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट इसका है जो कॉन्स की बात करें, दूसरा पॉइंट है, यदि मान लीजिए कि अभी सरकार ने बोल दिया कि हम प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाएंगे, तो इसका जो इसका जो उससे वाला प्रोडक्ट का बिजनेस था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो कंपनी के सारे नेगेटिव पॉइंट थे। तो चलिए अब हम इसके बात करते हैं कंपनी का आपको क्या करना चाहिए। आपको बाई करना चाहिए अभी करंट मार्केट प्राइस पर, या सेल करना चाहिए, या फिर होल्ड करके रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कंपनी का 1 वीक का चार्ट ओपन करके रखा है, जो अभी हमारा रिसेंटली ट्रेडिंग वीक था, मंडे टू फ्राइडे वाला। तो इसमें आप देखेंगे कंपनी ने अप्रॉक्स आपको 30% के रिटर्न दे दिए हैं 1 वीक में। तो कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो अभी आप यदि इसमें फ्रेश बाइंग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। आप मेरे साथ एग्री भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पैसा आपका है, आपका डिसीजन है। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी अभी ग्रीड जोन में चल रही है, जैसा कि आप RSI भी इंडिकेट करता है। RSI आप देख सकते हैं अभी 86 का इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीड जोन में पहुंच चुकी है कंपनी। तो यदि आप इसमें फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए इसमें। तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। और कंपनी के सेल के ऊपर बात करते हैं कि आपको कंपनी सेल करनी है या नहीं। देखिए ये कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसको आपको सेल करना नहीं है। आपको जितना लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो ये कंपनी सेल करने वाली कंपनी नहीं है। यदि आपके पास है तो आप होल्ड करिए, यदि आपके पास नहीं है तो थोड़ा वेट करिए, कंपनी आपको मौका प्रोवाइड कराएगी। आप जैसे कि कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एप्पल इंडिया उठा लीजिए, आप अपना इंडिया मार्ट उठा लीजिए, आप प्रिंस पाइप उठा लीजिए। तो ये देखिए ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने जनवरी से पहले काफ़ी बड़ी रैली प्रोवाइड कराई थी, और अभी इनके शेयर में देखिए अभी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अभी नहीं, कुछ महीनों पहले, जैसे कि मैं आपको जुलाई या जून की बात करूं, तब काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था इन कंपनियों में। अभी तो ये कंपनी भी रैली देना स्टार्ट हो गई हैं। तो कोई भी कंपनी, मेरा मेन मोटिव ये है कि कोई भी कंपनी जब बड़ी रैली दे देती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग नाज़िम है, मुलाजिम है। तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आए आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक आध शेयर के बारे में बात करें कि एक आध शेयर उठा सकते हैं आप कभी भी किसी भी करंट मार्केट प्राइस पर। तो ये था मेरा व्यू। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।